2026 का पहला महीना अभी खत्म होने को बाकी है, लेकिन आज की सबसे पहली और बड़ी खबर 2027 चुनाव की। ये तय मानिए 27 के यूपी चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा तो होगा, लेकिन उसमें एक प्लेयर शंकराचार्य भी होंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज हिंदुत्व की पिच पर खुलकर सामने आ गए। उन्होंने गोमाता को बीच में लाकर सीएम योगी को 2 चैलेंज दिए हैं और कहा कि 40 दिन में खुद को हिंदू साबित करें, वरना परिणाम के लिए तैयार रहें। इस खबर में देखिए कि भगवा लड़ाई में शंकराचार्य कूद तो गए, लेकिन सीएम योगी के सामने टिक पाएंगे या फिर नहीं, और आगे क्या करेंगे तैयारी, ये देखना महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्ट। नाम योगी आदित्यनाथ, पीठाधीश्वर गोरक्षपीठ, सनातन सर्टिफाइड। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, संविधान सर्टिफाइड। नाम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, स्वघोषित जगतगुरु, नो हिंदू सर्टिफाइड। स्वयंभू शंकराचार्य, नो संविधान सर्टिफाइड। ऐसा लिखना कठोर है, लेकिन सत्य और तथ्य यही है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अभी शंकराचार्य नहीं, शंकराचार्य ऑन होल्ड हैं। देश की नजर में, सरकार और संविधान की नजर से और शंकराचार्यों की रूल बुक मठामनाय महानुशासन के नियमों से भी यही सवाल थे जो माघ मेले में पूछे जाने पर वो तुनक गए। गंगा स्नान नहीं करके 11 दिन धरना देते रहे, फिर परसों खुद वहां से उठकर काशी पहुंच गए। आज काशी में ही अविमुक्तेश्वरानंद ने विवाद का नया पन्ना खोला। गोमाता को आगे करके सीएम योगी से उनके हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांग लिया। इस हिंदू प्रमाण पत्र की 2 शर्तें भी खुद ही तय कर दी। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है। शंकराचार्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ को डेडलाइन और धमकी दोनों ही दी। कहा 40 दिन में यूपी से गोमांस निर्यात बंद करो, गोमाता को राज्यमाता घोषित करो, वरना झूठा गेरुआधारी घोषित कर देंगे, नकली हिंदू हृदय सम्राट कहेंगे, छद्म सनातनी हिंदू का नाम देंगे, गालनेमी, पाखंडी, ढोंगी कहेंगे, संत महंत सामूहिक निंदा करेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद ने दिन भी बताया कि 10-11 मार्च को लखनऊ में साधु संत इकट्ठा करेंगे। आज से अगर हम लोग गिनते हैं तो 10 मार्च को 40 दिन पूरे हो जाते हैं। हम 10-11 मार्च को दिल्ली जाने वाले थे। कंप्यूटर बाबा ने वहां पर संतों को आमंत्रित किया था। हम दिल्ली न जाकर के अब चाहेंगे कि 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों, और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें। सुनने में अजीब है कि एक भगवाधारी दूसरे भगवाधारी से हिंदू सर्टिफिकेट मांग रहा है, वो भी योगी से, जिन पर सबसे हार्डकोर सनातनी की छाप है। से तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। शंकराचार्य कह रहे हैं कि माघ मेले में उनका अपमान सनातन का अपमान था। अब इसमें 2 तरह के तर्क हैं। सनातन वो था जो मौनी अमावस्या पर 4 करोड़ से ज्यादा की संख्या में पवित्र डुबकी लगा कर गया और जिसके लिए आस्था और पुण्य की डुबकी ऊपर थी। या सनातन वो था जो सिर पर अहंकार की गगरी लिए पालकी को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर गंगा किनारे बैठा रहा और कहता रहा कि मैं नियमों से ऊपर हूं। अविमुक्तेश्वरानंद के हमले को बीजेपी तवज्जो नहीं दे रही है। कुछ समर्थक जरूर गुस्से में आए। रायबरेली में एक होर्डिंग पर शंकराचार्य को किसी ने कालनेमी और कांग्रेस आचार्य लिख दिया। पुण्य शंकराचार्य के द्वारा जो जो बातें कही गई हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और सरकार जानबूझ करके शंकराचार्य जी का अपमान कर रही थी। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद पर धर्म की गद्दी पर बैठकर राजनीति की स्क्रिप्ट पढ़ने का आरोप नया नहीं है, लेकिन अब योगी के खिलाफ उन्होंने गोमाता को अस्त्र बना लिया है। तो जाने इस बारे में तथ्य क्या है।
शंकराचार्य कह रहे हैं कि यूपी से 40% गोमांस एक्सपोर्ट हो रहा है, जबकि देश में गोवध पर कानूनी प्रतिबंध है। बीफ एक्सपोर्ट की परिभाषा में सिर्फ भैंसे का मांस आता है, जो कि कानूनन प्रतिबंधित नहीं है। 2024-25 में यूपी से 5 लाख मीट्रिक टन बीफ एक्सपोर्ट हुआ, जिसकी कीमत करीब 15,000 करोड़ रुपए थी। अब यहाँ 3 सवाल आते हैं। क्या अविमुक्तेश्वरानंद बीफ को गोमांस समझ रहे हैं? 40% गोमांस की बिक्री का आंकड़ा उन्हें कैसे मिला? गोहत्या गैर कानूनी है तो ये आंकड़ा कहां से आया? ये सवाल इसलिए है क्योंकि गोहत्या और गोमांस की बिक्री के आंकड़े जब सरकार के रिकॉर्ड में नहीं हैं, तो शंकराचार्य उसे आधार बनाकर सीएम योगी से हिंदू होने का सर्टिफिकेट कैसे मांग सकते हैं? या फिर ये राजनीति ही है, जैसा कुछ लोग समझ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।